नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके सांसद सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं। सत्ता का नशा और घमंड और सत्ता का अहंकार उनके सिर पर इस समय इस कदर सर चढ़ के बोल रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने पूरा ये कारनामा किया भरी लोकसभा के अंदर, कितना मतलब ऐसा लगता था जैसे उनको किसी का डर ही नहीं है। और वही चीज इनके ही एक दूसरे सांसद ने कल ही की। ये वो सांसद हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी इस समय अपना सिरमौर बनाए हुए है, सिर का ताज बनाए हुए है। उनके लिए 100 खून माफ है, 1000 गलतियां माफ है, उनके लिए सब कुछ माफ है। उनके लिए यहां तक की माफी है कि अगर वो इस देश को सम्मान दिलाने वाली जो खिलाड़ी हैं, जो महिला पहलवान हैं, यदि उनके साथ भी कोई अपराध करता है, उनके साथ यौन शोषण करता है, उनका यौन उत्पीड़न करता है, उनका मानसिक उत्पीड़न करता है, तो ये भी उसके लिए माफ है। समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रही हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह इस कदर सत्ता के नशे में चूर है, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें इस बात का एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो इस देश में, इस धरती पर अजेय और अमर होके आए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अमृत पी लिया हो उन्होंने। हो सकता है क्योंकि अमृत काल चल रहा है, आप जानते हैं, और पूरा देश जो है अमृत काल महोत्सव मना रहा है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रजभूषण ने भी कोई अमृत पी लिया हो, जिसका जो है एहसास उन्हें हो चुका है कि अब उनका यहाँ कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। कल बाराबंकी में थे मान्यवर, और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या उनको टिकट मिलेगा, तो इस बात पर अपने चिर परिचित अंदाज में अपना आपा खो बैठे ब्रजभूषण पलटकर तपाक से जवाब दिया, कौन काटेगा टिकट? क्या तुम काटोगे? ये शब्द थे ब्रजभूषण के। उन्हें अपने सांसद होने पर बेइंतहा घमंड है, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने का और ज्यादा घमंड है। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वो सांसद, ऊपर से बीजेपी का सांसद। तो इस बात का उन्हें कहीं ना कहीं बेहद अहंकार है कि कौन काटेगा टिकट। मतलब वो साफ तौर पर कहना चाहते थे कि किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दे। किसी में हिम्मत नहीं, वास्तव में किसी में भी हिम्मत नहीं कि कोई भी ब्रजभूषण शरण को हाथ लगा सके। महिला पहलवान, इस देश की इज्जत, बेटियां, बहनें सिर पटक पटक कर, रो रो कर रह गई बस। लेकिन उनके लिए किसी ने भी इंसाफ की आवाज नहीं उठाई, कोई कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यानी कि गुजरात लॉबी एकदम खामोश, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ था ब्रजभूषण शरण सिंह से। अब ऐसे में वो उनको कैसे छेड़ सकते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी की बागडोर ही ब्रजभूषण के हाथ में है। पूरी पार्टी को वो चला रहे हैं, पूरी पार्टी का नेतृत्व वो कर रहे हैं। इस पर जो कुछ भी उनकी तरफ से बयान आता है तो कितने अहंकार में भर के वो देते हैं, आप देखो पता है दिल्ली में महिला पत्रकार के साथ क्या सलूक किया उन्होंने। और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सलूक जो है कल बाराबंकी में भी होते होते रह गया। वो तो कहिए कि पता नहीं कैसे या किसने कुछ समझाया होगा, तो शायद वो थोड़ा सा संयम अपने ऊपर रख के और बराबर से होकर निकल गए, और साथ में ये भी कहते सुने गए कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो तुम मुझसे बुलवाना चाहते हो। अगर कोई ज्यादा सवाल पूछ लेता तो हो सकता है कि
कल फिर उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति हो जाती। जब रमेश भिधुड़ी पर सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि रमेश भिधुड़ी की गलती नहीं, गलती दानिश अली की है। वो लगातार कमेंट्री करते हैं, रनिंग कमेंट्री करते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण के बीच में भी बोलते हैं, गृह मंत्री के भाषण के में भी बोलते हैं, और जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, उनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। वाह वाह, मतलब जिस घटना के ऊपर पूरा देश नहीं पूरी दुनिया थू थू कर रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह उस घटना का समर्थन कर रहे हैं। तो और क्या उम्मीद की जा सकती है? जो देश की महिला पहलवान खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करता हो, उससे और किसी चीज की, किसी और के लिए किसी भी सिंपैथी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये तो अगर हम ऐसी उम्मीद करते हैं तो हम ही मूर्ख हैं। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि एक अपराधी से आप दूसरे अपराधी के लिए अगर कुछ पूछेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो उसका पक्ष लेगा। तो ये हालत हो चुकी है इस देश के भाजपा के द्वारा जितने भी ये पोषित जो हैं गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, या कह लीजिए सांसद के भेष में बदमाश हैं, और क्या कहा जाए इन्हें। हो सकता है कि जब ये वीडियो देखें तो 1 दर्जन गाली हमारे चैनल को और हमें भी देंगे। तो और क्या कहा जाए इनको? इनका जो पूरा व्यक्तित्व देख लीजिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, इनकी भाषा शैली देख लीजिए, इनका अहंकार देख लीजिए। एक प्राउड होना एक अलग चीज होती है कि आपको अपनी पार्टी पर, अपने नेता पर, अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। गर्व होना और घमंड होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इनको घमंड है, इनको घमंड है भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने का, और इनको शायद इस बात का पता नहीं है या अंदाजा नहीं है कि जो वक्त होता है ना, वक्त की जो मार होती है वो बहुत ज्यादा बलवान होती है। और ये जो जनता जनार्दन है ना, जिसने आपको सर पर बिठाया है, जिसने आपको अर्श पर बिठाया है, वो जब फर्श पर लाके पटकती है ना तो बहुत बुरा हाल होता है। खैर, ऐसा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सिर्फ एक एनालिसिस इस बात का कर सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं किस बात का घमंड है, और ये घमंड, ये अहंकार कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नुकसान पहुंचा रहा है खुद बीजेपी को, और उसका अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं है कि ये जो बैकडोर से सब चीजें चल रही है ना, इन सब चीजों को लोग नोटिस भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आगे चल के आपको नुकसान ही होगा। इन चीजों से फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस कदर सत्ता के नशे में चूर हैं कि वो साफ तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कौन काटेगा मेरा टिकट, क्या तुम काटोगे? तो ये घटना जब हुई और उसके बाद जब भी इस चीज को मैंने देखा और सुना, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।